उसको मद्देनज़र रखते हुए हम उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. सो बिफोर वी स्टार्ट, जस्ट लाइक हम हर सेशन की शुरुआत करते हैं, वैसे ही इस सेशन की शुरुआत भी हम मंगलाचरण प्रेयर से करेंगे. वी हैव मंगलाचरण प्रेयर्स ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ इंट्रोडक्शन. प्लीज हेल्प ईच अदर आउट. 6 चैप्टर पढ़ेंगे 15th श्लोक से. हाँ, मतलब जस्ट टू स्टार्ट ऑफ वेयर वी लेफ्ट ऑफ. फर्स्ट हम इन्वोकेशन प्रेयर्स करेंगे, फर्स्ट पेज ऑफ द इंट्रोडक्शन. सबके पास है, खुली है? एवरीवन हैज इट? या you can help each other out to locate it. It's very important that we do the invocation prayers because जैसे ही हम कीर्तन करते हैं वैसे ही हम we are in touch with divine vibration. It's this vibration is not from this world. For example, अगर मैं आपको अभी इसी वक्त आपके कान के आसपास, आजकल मच्छर बहुत हैं, तो मच्छर आपके कान के आसपास रात को सोते हुए करना शुरू करें. आपको पूरे दिन आपको दिखे ना कहाँ पे है, लेकिन आपके कान में यही होता रहे, तो आप कैसा फील करेंगे? इरिटेटेड. एक इतनी सी छोटी सी मच्छर का जो विंग्स के कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, वो आवाज तो नहीं, मुंह से तो नहीं निकाल रहा है आपको तंग करने के लिए कि इसको पहले मैं तंग करता हूँ फिर काटूंगा. नहीं, ऐसे तो नहीं कर रहा. वो आवाज कहाँ से आ रही है? उसके विंग्स से आ रही है ना. जैसे हेलीकॉप्टर के विंग से आती है, वैसे उसके भी विंग से आ रही है. तो उसके छोटे से विंग्स की जो आवाज है वो हमें क्या कर सकती है? क्या पावर है उसके पास? हमें इरिटेट करने की पावर है उसके पास. बिग पावर, बहुत बड़ी चीज है. हम मच्छर से बहुत, हम लगता है कि बहुत इंटेलिजेंट हैं, बड़े हैं हम, यू नो लाइक हम एक ओ मच्छर, तुम मच्छर जैसा है, मेरा क्या, हम यू नो लाइक वी गिव दैट एग्जांपल आल्सो. बट वो हमें क्या कर सकता है? व्हाट इज द पावर ऑफ जस्ट मच्छर भी नहीं, सिर्फ उसके विंग्स के पास क्या पावर है? हमें इरिटेट करने की पावर है. दिस पावर इज लेंट टू इट बाय साउंड. साउंड हैज अ वेरी बिग इफेक्ट, डीप इफेक्ट ऑन अस. या कभी आपने कोई अगर मूवी में डांस सीक्वेंस चल रहा है, उसको कभी म्यूट पे देखा है आपने? म्यूट पे देखना, बहुत हंसी आएगी आपको. ऐसा लगा ये क्या कर रहे हैं, म्यूजिक के बिना सब कुछ क्या हो जाता है. ऐसे कोई हॉरर मूवी है, अगेन उसके साउंड इफेक्ट्स के बिना देखना, It'll be like, ये क्या, like मुझे डर नहीं लग रहा है, इतना डर नहीं लग, क्योंकि most of it is sound. So if this material sound, जो ये material sound है, वो हमारे चित्त पे इतना deep effect ला सकती है कि हमारा मूड ही चेंज कर सकती है. Wherever you go, ambience is set either by light or by sound, right? Spa में जाते हैं तो वहाँ ढिक चिक नहीं चल रहा होता. क्या चल रहा होता है? Very calm music is, because it is supposed to calm you down. वैसे ही अगर सेम zen म्यूजिक हम किसी डिस्कोथेक में लगा दें, क्या कोई डिस्कोथेक में जाएगा? वहां पे नहीं जाएगा, बिकॉज दे ये मजा नहीं आ रहा, वाइब नहीं फील हो रही है मुझे, राइट? सो साउंड हैज अ पावरफुल इफेक्ट ऑन आवर कॉन्शियसनेस, एंड दैट इज जस्ट मटेरियल साउंड व्हिच इज जस्ट मेड बाय फ्लटरिंग ऑफ विंग्स और मैटर. जस्ट कुछ चीजें हैं जो एक दूसरे के साथ बजा के हम प्रोड्यूस कर रहे हैं. नाउ इमेजिन this Hare Krishna Mahamantra, these shlokas, where are they coming from? ये श्लोक किसने बोले? भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकले हैं. वो ये वाइब्रेशन की जो सोर्स है, ओरिजिन है, वो कहाँ है? श्री कृष्ण के मुख से, श्रीमुख से, है ना? तो if material sound has so much power to just manipulate my consciousness, imagine how much power this divine sound vibration will have to have an effect on me. Can you imagine? Yes or no? Yeah? So just like that, Hare Krishna Mahamantra जो है, it is divine vibration. ये मंगलाचरण जो है, ये divine vibration है. इसीलिए हम इनका जो है रेसिटेशन करते हैं, ताकि इनका हमारे चित्त पे इफेक्ट पड़े, चाहे हमें पता लगे या ना लगे, पर इसका इफेक्ट मेरे पे होता है. And that sets a mood and consciousness, जिससे हम इस डिस्कशन में, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक डिस्कोर्स, चर्चा में हम प्रवेश कर सकते हैं. So with that thought in mind, with a grateful heart and a prayerful mind, कि please thank you so much for this access of this knowledge, and इस knowledge को जो भी हम यहाँ पे चर्चा करें उसको मैं अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए ही अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में उतार पाऊँ, यही हमारी
स्तुति होनी चाहिए जब हम ये मंगलाचरण प्रेयर्स गाते हैं। तो इसी मूड और इसी चेतना से हम गाएंगे, रिसाइट करेंगे सब साथ में इन प्रेयर्स को। ओम ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। We offer our respects and obeisances to ISKCON founder Acharya Srila Prabhupada, because of whom we have access to all of these beautiful books, treasure trove of knowledge, all these festivals that we celebrate, all these temples, this platform where we basically can come together and discuss भगवत कथा को हम डिस्कस कर सकते हैं, साथ में मिलके इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करने की, अनुभव करने की का प्रयास, साथ में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। तो ये पूरा जो एक प्लेटफॉर्म दिया है, दैट Srila Prabhupada gave to this world, and we say thank you to him by saying his pranam mantra. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। गुरु महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। So in this journey of the Gita, where were we? 6th chapter. कौन से वर्स पे थे हम? 14, 15 ऐसे हम कहीं पे थे। 15th हमने डिस्कस कर लिया था। We have to discuss from the 16th. But I have some more things to talk about in 15th, so we'll just continue from that. What did we discuss in the last session? वहाँ से हम बात शुरू करते हैं। Any recap points that all of you have? Bhagavad Dham. Yeah, we was speaking about Bhagavad Dham, right? क्यों बात कर रहे थे? किस वर्ष पे इससे related है? It's in the 15th verse. It says Kingdom of God. Yeah. भगवत धाम के बारे में बात कर रहे थे हम कि क्यों जाना है, क्या करना है, what is भगवत धाम, what is Kingdom of God. All of these things we were speaking about. Where have we heard this? इसके बारे में हमने कहाँ सुना है? All of this we were briefly discussing. Any points from the last session? भगवत धाम के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन क्या बात कर रहे थे हम? Body, mind, soul का जो alignment. Yes, amazing. So उसके पिछले वाले verses में हमने ये बात किया था कि सीधे बैठना है, बोल रहे हैं कृष्णा, ताकि हम मन किस में लगा सके,
भगवान में लगा सके, ध्यान लगा सके. So Prabhuji is getting to that point that when our body and mind both are aligned to what? Soul. मेरी बॉडी और मेरा मन. मैं कौन हूँ? मैं सोल हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं जीव हूँ. मेरे पास मन है और मेरे पास ये शरीर है. So I have got this body and I have got this mind. I just have to align both of these to the needs of my soul. If I do that, everything else in the world falls into place. Yeah, मेरा काम सब सही हो जाता है. Whatever I have to do in this material world, बॉडी के साथ करना है ना, हो जाएगा सही. मन के साथ क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, कैसे विचार आने चाहिए, वो सब क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे. क्यों? ये भी हमने बात करी थी. द सीक्रेट इज इन द नेचर ऑफ द सोल. नेचर ऑफ द सोल इज व्हाट? 3 तरह की चीजें बोली थी कुछ. एक या ये वर्ड याद है आपको? सत, चिद और आनंद. या सत का मतलब क्या है? ये हमारा नेचर है, ट्रू नेचर है सत, चिद, आनंद. सत का मतलब है एटर्नल. एज सोल्स वी आर एटर्नल. हम कभी हमारा कभी हम पहले भी थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे. ये तो सेकंड चैप्टर में कृष्ण हमें बता चुके हैं. एंड देन उसके बाद सत के बाद क्या है? चित. चित का मतलब क्या है? फुल ऑफ नॉलेज. ये हमने बोला था कि knowledge about what? Knowledge about this, not just this material world. Yeah, that's incomplete because सिर्फ मैटर के बारे में हम सब पढ़ रहे हैं. उसको कंप्लीट करने के लिए, कंप्लीट नॉलेज इज रिलेटेड टू व्हाट? स्पिरिट, ब्रह्म. अच्छा, तो ब्रह्म जिज्ञासा. हमें जिज्ञासा कैसे करनी है? ब्रह्म के बारे में, स्पिरिट के बारे में. कब करनी है? राइट नाउ. अच्छा, तो दैट इज ट्रू नॉलेज. इट इज कंप्लीट नॉलेज व्हेन इट इज मैटर प्लस द सोल, द स्पिरिट. एंड देन सत, चिद और Ananda. Ananda means bliss, happiness. Yeah, this is something that we are looking. All of us are looking for. Yeah. So ये हमारा true nature है. Looking for happiness is not unnatural. In fact, it is natural. To want something forever, is it unnatural? Do we want some things forever? हम कुछ चीज को हमेशा के लिए चाहते हैं ना, कि हमें कुछ भी हमारे साथ आए, हम उसको हमेशा के लिए चाहते हैं, कि हमेशा के लिए रहे. Death nobody wants in the normal circumstances. Yes, nobody wants कि मेरे माता पिता मेरे से छिन जाए, मेरे दोस्त मेरे से छिन जाए, मेरे पुत्र पुत्री मेरे से छिन जाए. कोई नहीं चाहता. Relationships, everything in this world we want for forever. Why? Because we in our true self, true nature हमारा क्या है? सत. सत का मतलब है eternal. तो वही same expectation हम किससे कर रहे हैं? इस दुनिया से करें, क्योंकि वो हमारा ट्रू नेचर है. चिद, हम इस चीज को वी आर वेरी क्यूरियस एज ह्यूमन बीइंग्स. यस और नो? इवन एज एनिमल्स, बिकॉज वो भी सोल है, वो भी क्यूरियस है ना, है कि नहीं? अगर आप कुछ चीज रख दो यहाँ बाहर, एक कोई मिरर रख दो. पीपल डू दैट एक्सपेरिमेंट. नो, मिरर रखने का एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो एनिमल्स आके उसको छेड़ते हैं, कुछ करते हैं. दे आर ऑल्सो क्यूरियस. इट्स जस्ट दैट वो स्पिरिट के बारे में क्यूरियस हो नहीं सकते. बस हम स्पिरिट के बारे में क्यूरियस होने की क्षमता रखते हैं. दैट इज आवर स्पेशलिटी. सो क्यूरियस होना है, बट वी आर क्यूरियस. आवर क्यूरियोसिटी इज राइट नाउ फुली चैनलाइज्ड इनटू व्हाट? इनटू दिस मटेरियल वर्ल्ड. हाउ डू आई मेक बेटर गैजेट्स? हाउ डू आई मेक बेटर अरेंजमेंट्स फॉर स्लीपिंग? हाउ डू आई मेक बेटर हाउसेस? हाउ डू आई मेक बेटर अरेंजमेंट्स टू ईट? So many innovations. How easy is it to eat? How easy is it? Easy, no? Simple food is easy enough. पेट किससे भरता है? पेट तो हम चावल से, जो चावल एक्चुअली में उगता है, या उगता भी, उसको तो बॉयल, फिर भी बॉयल करना पड़ता है. अब आप सोचो, फल हैं, उनको तो कुछ भी नहीं करना पड़ता. एज इज क्या कर सकते हैं? हम खा सकते हैं. क्या उससे पेट भर जाएगा हमारा? पेट भरने के लिए हमें कोई तिगड़म करने की जरूरत नहीं है. लेकिन क्या हम तिगड़म कर रहे हैं अपने खाने के साथ? बहुत तिगड़म कर रहे हैं. वो ऐसा दिखना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए, वो लाइक नहीं, वो वी नीड दैट इंग्रेडिएंट ओनली, सो दैट यही वाला स्पैचुला चाहिए. बेकिंग में बहुत होता है. बेकिंग में माय वाइफ इज अ बेकर, सो शी हैज दीज bunt yeah, I don't know what they call. Mataji is a fellow baker, so she knows. अलग-अलग चीजें होती हैं, उसको अलग शेप में लाने के लिए, उसके अलग टेम्परेचर्स में करने के लिए बहुत सारे तिगड़ा में. या
No offense to bakers, we enjoy baked items. But I'm saying, as a base nature, पेट भरने के लिए हमें सिर्फ फल चाहिए, वैसे देखा जाए क्या? But my point is that we are putting a lot of innovation in that. Why? Because our curious nature wants to innovate somewhere, and this is the only place we know. Eating, sleeping, mating, defending are the only places we know right now to innovate. हम सारा का सारा जो है अपना innovation इसी चीज में कर रहे हैं. Eating, sleeping, mating and defending. ESMD. Eating का मतलब खाना, sleeping का मतलब सोना. कैसे मैं अच्छे से सो सकता हूँ? नींद उड़ा के मैं ये एक अच्छा बेड खरीदूंगा, चाहे नींद उड़ जाए मेरी. बेड मुझे क्या चाहिए? अच्छा चाहिए. उसके लिए मैं रात भर काम करूंगा. राइट? तो ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, बच्चे पैदा करना कैसे, उसके इनोवेटिव वेज, देन डिफेंडिंग, काम, हाउ डू आई defend what I have and how do I expand my business. Very innovative ways to do all of this. So our whole all our energies are channelized here. That is चिद्ध. उसका उल्टा कर रहे हैं हम basically. Ignorance, because it is devoid of spirit, right? And जो सत वाला part है, which is eternal वाला part, that also we are expecting where in this world, जो हमें कभी नहीं मिलेगा, because in this world everything is temporary. You understand what I'm saying? Is everything temporary? Do you agree? Yes. Hare Krishna. Hare Krishna. Louder. Hare Krishna. Hare Krishna. Is everything temporary? Yes. Everything is temporary. Even plastic. चाहे उसको millions of years लग जाए, but है वो भी temporary. So सत, चित और आनंद. हम क्या ढूंढ रहे हैं? All of us are looking for happiness. ये तीनों चीजें हमारे लिए natural हैं. ये तीनों चीजों को expect करना. लेकिन you know what is misplaced? Natural है लेकिन misplaced है. आप मेरी बात समझ रहे हैं? कभी कभी हमें ऐसा लग सकता है इस दुनिया में हम डिसअपॉइंट, जब तक चीजें हमारा टाइम अच्छा चल रहा है हम सोचते नहीं सब अच्छा चल रहा है, लेकिन जिस टाइम मेरा टाइम अच्छा नहीं चलेगा तब मैं क्या सोचूंगा? इस वर्ल्ड से क्या हो जाऊंगा? मैं डिसअपॉइंटेड हो जाऊंगा, फ्रस्ट्रेटेड हो जाऊंगा. एंड एट दैट मोमेंट आई स्टार्ट थिंकिंग, यार मेरी ये जो एक्सपेक्टेशन है ना, यही रूट कॉज है मेरी सारे प्रॉब्लम्स का. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? एंड देन वी स्टार्ट थिंकिंग सब ये पूरा दुनिया क्या है? मोह माया है. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? एक स्टेज आता है वो जब हम सबको कोस के थक चुके हैं, इसके वजह से गलत हो रहा है, इसके वजह सबको कोस लिया हमने, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ, थक गए. अपने आप को कोसा, थक गए. देन हमने ये सोचा कि कोई फायदा नहीं, सब कुछ क्या है? मोह. क्या करना पड़ेगा? सब कुछ दुनिया को क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा. मेरी इच्छाओं को, एक्सपेक्टेशन को क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा. तभी मुझे क्या मिलेगा? मोक्ष मिलेगा. ये वाला आइडिया आ जाता है मेरे दिमाग में. ये खुद का स्पेक्युलेटेड आइडिया, लॉजिकल है, क्योंकि मुझे मेरी एक्सपेक्टेशन से मुझे क्या मिल रही है? डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है कि नहीं मिल रही है? इसलिए because I don't know any alternative place to put my expectations, I start thinking having an expectation itself is unnatural. That itself has to be let go of to solve my problems. Is this understood? Hare Krishna. यहाँ तक हम जर्नी में साथ हैं? Yeah? I know it's a Wednesday evening, midweek evening, and हम सब शायद घर से, ऑफिस से, बिजनेस से, शॉप से आके थक चुके हैं, बट हमें क्या रहना है? सचेत रहना है. I just want this अभी तो 1 hour में just 30-40 minutes more, and then we can have nice prasad. But can I have your attention for the next 30-40 minutes? Yes? Yes. Okay. So ये एक्सपेक्टेशंस ही मेरे को क्या अपने प्रॉब्लम्स की तरफ लीड कर रहे हैं. ये मेरी क्या हो जाती है? मेरा ये कंक्लूजन है. बट कृष्णा इज ऑफरिंग एन ऑल्टरनेटिव, बिकॉज दैट इज नॉट ट्रू. यू कैन नेवर गिव अप योर एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि मेरा एज सोल रियल नेचर ही क्या है? टू बी सत, चित, मैं अपना इटर्नल नेचर कैसे दबा के छोड़ सकता हूं? क्या मैं छोड़ पाऊंगा? नहीं पाऊंगा. लेकिन मुझे किसी ने बताया ही नहीं है कि मैं सोल हूं. फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं सोल हूं, एंड सेकंड ऑफ ऑल कि मेरा ये इनेट नेचर है. सो आई डोंट हैव टू गिव अप दीज एक्सपेक्टेशंस.
these expectations are misplaced because I'm expecting these three things which are spiritual in nature. Soul क्या है? Spirit है ना, matter तो नहीं है. जड़ है कि सचेत है? सचेत है ना, चेतना लाती ही सोल है. Spirit and matter, two very different things. They're diametrically opposite. Just like अगर हम मैटर, हमें सिर्फ एक्चुअली मैटर का एक्सपीरियंस है तो हम उसको थोड़ा समझ नहीं पाते. अगर किसी ने आज तक आग नहीं देखी हो, आप उसको आग कैसे समझाओगे? नहीं समझा पाओगे, नहीं दिखा पाओगे. दिखेगा तो समझ आएगा. बट कृष्णा ट्राइड टू एक्सप्लेन इट टू अस. पता है कैसे? हमें बोला है आग पानी नहीं है, क्योंकि मुझे पानी का एक्सपीरियंस, जिसका एहसास है उसके एहसास से कंपेयर करके हमें बताया जा रहा है कि स्पिरिट क्या है. हमें ये बताया जा रहा है तुम्हें मैटर पता है. मैटर का पूरा ऑपोजिट क्या है? स्पिरिट है. जैसे पानी और आग. अगर मुझे पानी पता है तो हमें पता है कि पानी क्या करता है, मुझे गीला करता है, ठंडा करता है. आग मुझे क्या करेगा? जलाएगा. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? Spirit is total opposite of matter. Total opposite. And we are what? Spirit. But right now we only know what? Matter. This is where the problem is. This is where the problem is. Because I have my expectations तो मेरी change नहीं हुई. मैं सोल हूँ, सोल के ही एक्सपेक्टेशन लेके आया हूँ, लेकिन मेरे को स्पिरिचुअल कुछ पता ही नहीं है. मुझे पता है सब कुछ किसके बारे में है? मैटर के बारे में. ये जो स्पिरिचुअल एक्सपेक्टेशंस है वो मैं कहाँ लगा रहा हूँ? मैटर में, जिसके वजह से मुझे क्या मिल रही है? डिसअपॉइंटमेंट. दिस इज द प्रॉब्लम. हैविंग दोज eternality or having curiosity or having happiness as an expectation is not wrong, but putting those expectations on the material world, that is where it is wrong. That is where the gap is. This is the reason why if you want to be happy and never to be disappointed, it is 100% necessary that we know spirit. We get to know spirit. It is not an optional thing. Spirituality, आध्यात्म एक optional चीज नहीं है. You know, electives होते थे हमारे क्लास में. electives, do you know electives? Yes. Those are optional, right? पास किया तो ठीक है, पास नहीं किया तो चलेगा, कोई बात नहीं. आपके कोर सब्जेक्ट्स आपके पास होने चाहिए. हमारे कोर सब्जेक्ट्स यहाँ पे क्या हो चुके हैं? हमारे कोर सब्जेक्ट्स हमने बना दिया मैटर को, और जो ऑप्शनल बना चुके हैं वो क्या बना चुके हैं हम? स्पिरिचुअलिटी को. कि हाँ पहले ये मैटर वाला हो जाए, इसमें मैं पास हो जाऊं, फिर मैं क्या होऊंगा? उसमें पास होऊंगा. लेकिन इसमें मैं कभी पास ही नहीं हो सकता जब तक मैं स्पिरिचुअलिटी में पास ना हूं. Do you understand what I'm saying? Yeah. Sometimes we think we're very cool. हम क्या सोचते हैं? हम बहुत क्या है? Cool है. You know, we think no, I've studied a lot. You know, I know a lot. People agree with me. People agree with me. But what is the point of people agreeing with you? You know how much who is the most popular star who makes the most money in the Hindi cinema industry? Shah Rukh Khan or Salman Khan, right? These guys make the most money. But are there films of the highest quality? I'm talking about quality, not quantity here. They draw the biggest audience. But is it art that they're making? They're not. They're making masala. You understand what I'm saying? Yeah? So just because most people agree with me does not mean what I'm saying or what we are agreeing upon is actually the right thing or the highest quality thing. Is that okay to understand? Yeah? I have a lot of followers. I have a lot of people who say, no, this person knows. But what if मैं एक होता है ना अंधों में काना राजा. काना क्या होता है? जिसकी एक आंख होती है. अंधों में जो काना होता है वो क्या होता है? राजा होता है. क्यों? एक तो है, एक आधी भी हो ना, फिर भी वो क्या है? राजा है.
तो अंधे मुझे आकर सराहना करे कि वाह 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 वाह, क्या देखता है ये, क्या देखता है, दूरदर्शी है, दूरदर्शी है। कौन लेके मेरी सराहना कर रहा है? अंधे कर रहे हैं। So वो that shouldn't be my, that's a very low bar to set for my own self. You understand what I'm saying? And this whole world, all of us are right now spiritually blind. Because we do not know anything about the spirit. We do not know anything about the spirit. Hence we are spiritually blind. So if someone says, नहीं इसको पता है, ये बहुत बड़ा आदमी है, ये ऐसा है, ये वैसा है, मैं बहुत खुश हो रहा हूँ, और मेरे को आगे से कोई स्पिरिचुअलिटी के बारे में बता रहा है, तो मैं क्या सोच रहा हूँ, नहीं नहीं, ये कौन होता है मुझे बताने वाला, मुझे तो सब कुछ पता है। वो मेरी क्या है? बेवकूफी है। कोई मुझे आके आंखें देना चाहता है और मैं कहता नहीं नहीं, मैं तो अंधों में क्या हूँ? काना राजा हूँ। आई एम बेटर दिस वे। मुझे आंखें नहीं, मुझे दिख रहा है, मुझे दिखता है। ये लोग बोलते हैं ना, इनसे पूछो, ये सब इन्होंने मुझे वोट दिया है कि मैं बेस्ट हूँ, लेकिन किन्होंने वोट दिया है? अंधों ने वोट दिया है कि मैं बेस्ट हूँ। That is something that we really need to realize, that I am not cool just because this material world has given me a lot of accolades, lots of awards, lots of big things that this material world has. It's very nice. We've achieved a lot, great. But what have you achieved? And we need to know. We have achieved it in the material sense, great. But what about the spiritual side, sir? Without that, we will never be happy. We will never be. And Krishna here is talking about the highest kind of happiness in the 15th shloka. He is saying, and that is the point I was trying to make, कि जब तक हम mind और body को soul से align नहीं करते हैं, please don't treat it as optional. Spirituality is not a hobby. It's not a hobby. It's not something that I put on my LinkedIn and then I say कि I have some certifications. No. I have to live my life. It's my lifestyle. And according to that I live my material life. That is when I will actually be happy, because I am a spirit, and as a spirit, my nature is what? Sat, Chit, Ananda, which matter does not have. It's just like saying मछली हूँ, मछली को पानी से निकाला और उसको बहुत अच्छे कपड़े पहनाए, उसको मॉल ले गए, उसको यूरोप टूर करवाया, लेकिन पानी से क्या है? वो बाहर है, ढूंढ रही है बेचारी मछली। या चिरंजीवी मछली है। But you understand what I'm saying? अगर मछली को पानी से बाहर निकल दिया जाए और उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाए, मतलब उसका एमनीजिया हो जाए, उसको वो भूल जाए पानी क्या होता है, और वो भूल जाए क्या? पानी। अब उसको सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड पता है, पानी के बाहर का वर्ल्ड पता है, मर जाएगी ना फिर भी। ऐसा तो नहीं कि भूल गए तो मरेगी नहीं। इनेट नेचर क्या है? पानी में रहना है, पानी से। लेकिन अब वो क्या देख रही है? दुनिया, पानी के बाहर की दुनिया देख रही है। देन वो कह रही है वो मछलियां ना खुश लग रही हैं जो फ्राइंग पैन में है ना, वो अच्छी लग रही हैं, रंग बिरंगी लग रही हैं, वो फ्राइंग पैन मेरी खुशी है। फ्राइंग पैन में जाके देखते हैं, वहां जाके जब संसारा दावानल होता है, तब जब जलता है पूरा दुनिया, तब उसके बाद नहीं यहाँ दूसरा ट्राई करते हैं, दूसरा ट्राई करते हैं, दूसरा ट्राई करते हैं। लेकिन जब तक उसको पानी के बारे में ना पता लगे, ये सारी चीजें विल इट हेल्प? पानी के अंदर उसको कपड़े पहनाओ, उसको खाना दो, बहुत हैप्पी, लेकिन पानी के बाहर सेम चीजें दो, विल इट बी हैप्पी? This is what we forget, and this is what Krishna is reminding us. I'm going to read the 15th shloka again. We go to 6.15, 6.15. Yunjan evam sadatmanam yogi niyatamasaha shantim nirvana paramam मत्संस्थामधिगच्छति। थर्ड लाइन कितनी सुंदर है, शांति निर्वाण परमाम। वो कह रहे ऐसी शांति जो तुम ढूंढ रहे हो, ऐसा निर्वाण जो तुम ढूंढते रहते हो इधर उधर, उसका जो टॉप लेवल का शांति है, टॉप लेवल का निर्वाण है, वो आपको मिलेगा किंगडम ऑफ
गॉड मम संस्थान मत संस्थान कहाँ मिलेगा? Thus practicing control of the body, mind and activities, the mystic transcendentalist attains to the kingdom of God by cessation of material existence. This is what Krishna is saying, and हमने ये material जो kingdom of God है उसको थोड़ा सा explain किया था, तो उसी को आगे लेके हुए बढ़ते हैं हम kingdom of God. So let's just understand where we are and where we have to go. Is that okay? Yes? हमने ये पहले किया हुआ, तो मैं थोड़ा तेजी से जाऊंगा. ये सोचो, ये पूरा क्रिएशन है. ये क्या है? पूरा क्या है? क्रिएशन है. क्रिएशन मतलब क्या? क्रिएशन मतलब मटेरियल वर्ल्ड. But even spiritual world is created by God. See, anything and everything वो कहाँ से आ रहा है? Anything, ये हमारा बेसिक प्रेमाइस है. इसके हम आगे बढ़ेंगे, इस पे हम डिस्कशन नहीं करेंगे. बट ये अजम्पशन है. इस अजम्पशन से मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप सब सहमत हैं और आगे बढ़ रहे हैं हम कि सब कुछ कहाँ से आ रहा है? ये सब कुछ, everything, anything and everything is coming from God. Is this okay to understand? इससे मैं ये अज्यूम कर, ये हमारा बेसिक अजम्पशन है. ठीक है? तो उसमें मटेरियल वर्ल्ड भी आता है और स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी आता है. मुझे नहीं पता आपको, ये ना मैप है एक्चुअली. मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है कि वो मैप आपको मैं समझा पाऊंगा. मैंने ये मैप आज से 12 साल पहली बार देखा था. प्रभु जी के घर, उनका दूसरा घर था फेज 3 में. उनका बेसमेंट था जहाँ ऐसी क्लासेस होती थी. मैं ऐसी क्लासेस में आता था 10-12 साल 15 साल पहले. तो मैं आया, सबसे पहले आ गया था मैं. तो मैं आई यूज्ड टू लव टू कमिंग टू दिस क्लासेस. सबसे पहले आता था, सबसे लास्ट में जाता था. तो सबसे पहले आ गया था. वहाँ पे एक दीवार पे पूरा मैप बना हुआ. वो मैप पूरे क्रिएशन का मैप है. पूरे किसका मैप है? पूरे क्रिएशन. बहुत ब्यूटीफुली बनाया हुआ है. मैं उस मैप के सामने खड़ा हुआ और उसमें एक डॉट लगाया हुआ था जहाँ मुझे समझ नहीं आ रही क्या है. क्रिएशन का मैप आप समझ रहे हो? आप गुड़गांव का मैप नहीं समझ पाओगे. आप क्रिएशन का मैप है वो मैं सामने ऐसे देख रहा हूँ उसको, और एक छोटा सा डॉट है, वहां लिखा हुआ है यू आर हियर. एक डॉट है वहां पे और वहां लिखा हुआ है यू आर हियर. मैंने कहा आई एम हियर. मैं सोच रहा हूँ इतने बड़े चीज में मैं आई एम हियर. Then I started to understand that map and that blew my mind away. That map is amazing. We'll get that map sometime. But अभी के लिए आपको मेरे इस ड्राइंग से काम चलाना पड़ेगा. तो आप ये समझिए, हम ओरिजिनली क्या है? सोल है. किस चीज से बने हैं? स्पिरिट से बने. यू अंडरस्टैंड? अगर आप मटीरियल मैटर ही आ जाता है, बट अगर धातु, मैं वर्ड ही नहीं समझा, बट जिस फैब्रिक से बने हैं उसको क्या बोलते हैं? हम किससे बने हैं? स्पिरिट से बने हैं. इज दिस ओके टू अंडरस्टैंड? सभी मेरे साथ हैं? यस? थोड़ी हम कॉस्मोलॉजी, कॉस्मिक ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं आज. आई ऑल विद मी? हरे कृष्णा. तो हम स्पिरिट हैं. तो हम अगर स्पिरिट हैं तो हमारा वर्ल्ड नेचुरली किस चीज का बना होना चाहिए? किस चीज का बना होना चाहिए? स्पिरिट का बना होना चाहिए. यस और नो? यस और नो? हम ओरिजिनली, दिस होल क्रिएशन ओरिजिनली इज द स्पिरिचुअल वर्ल्ड. इज कॉल्ड द स्पिरिचुअल वर्ल्ड. इज दिस ओके टू अंडरस्टैंड? ओरिजिनल वर्ल्ड स्पिरिट का ही बना है. स्पिरिचुअल वर्ल्ड. ठीक है? वो कैसा है हम बाद में बात करेंगे. लेकिन उसके एक कोने में, उसके एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में कृष्ण बताते हैं कि इट डज नॉट नीड एनी फायर, इट डज नॉट नीड एनी लाइटनिंग, इट डज नॉट नीड एनी सन, इट डजंट नीड एनी मून टू इल्यूमिनेट इट. वो सेल्फ इल्यूमिनेटेड है. आप समझ रहे हो मेरी बात? हमारी ये दुनिया को लाइट अप करने के लिए क्या चाहिए? कुछ एक्सटर्नल चाहिए कि नहीं चाहिए? अभी हम किससे लिट अप हैं? इलेक्ट्रिसिटी से लिट अप है. जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तब किससे लिट अप होते थे? नहीं, सन से तो आज भी लिट अप होते हैं. दिन में, रात में बात कर रहा हूँ. फायर, कैंडल,
इंची से. इज दैट ओके टू अंडरस्टैंड? या सो कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, या तो सूरज चाहिए, सूरज नहीं है तो सूरज का बाय प्रोडक्ट चाहिए. ये कोई भी ईंधन ले लो, कुछ जलाने के लिए ईंधन चाहिए ना, वुड कोल व्हाटएवर, उसको कहां से एनर्जी मिल रही है? सूर्य से मिल रही है अल्टीमेटली स्पीकिंग. यस और नो? या ये इलेक्ट्रिसिटी है, ये कोल से बनता है या सोलर बनता है, विंड से बनता है. विंड हो, सोलर हो, कोल हो, तीनों के तीनों की एनर्जी किससे आ रही है? अल्टीमेटली स्पीकिंग सन से ही आ रही है. इज दिस ओके टू अंडरस्टैंड? So we are here dependent on the sun or the byproducts to light this world up. Is this okay to understand? यहाँ spiritual world में ऐसा नहीं है. अभी के लिए ये थोड़ा समझ, accept कर लो बस इसको, बाद में समझेंगे कैसे क्या वो. Is this okay? अब इसके अंदर ना एक cloudy area है. ये एरिया क्या है? Cloudy area. एक कोना है जो cloudy है, क्लाउड से ढका हुआ है. किससे ढका हुआ है? क्लाउड से ढका हुआ है. क्लाउड्स किससे बने हैं? उसको महातत्व बोलते हैं. नॉर्मल क्लाउड्स नहीं है, बट एक क्लाउडेड एरिया. वो क्लाउड्स किससे बना है? विल टॉक अबाउट लेटर. हम जो भागवतम क्लास में आते हैं, वी या स्टडी दिस. इस कोने के अंदर पता है क्या है? इस कोने को बोलते हैं, इस क्लाउड का जो अंदर वाला पार्ट है उसको बोलते हैं मटीरियल वर्ल्ड. कौन सा वर्ल्ड? ये मैटर से बना है. मैटर मतलब प्रभु जी कह रहे हैं ये जो दिख रहा है, मैटर मतलब पंच महाभूत, मतलब अर्थ, फायर, वाटर, एयर, ईथर. इज दिस ओके? इनके अलावा और तीन जो सूक्ष्म है, व्हिच इज माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो. ये सूक्ष्म है, सटल है, दिखती नहीं है, लेकिन वो भी मैटर है. वो भी क्या है? मैटर. ये चीजों से क्या बना है? ये मटेरियल. हमने क्या बोला कि हम क्या है? हम स्पिरिट हैं. हम क्या है? हमें अब मटेरियल वर्ल्ड के अभी कहाँ हैं? हम अभी कहाँ हैं? इसके अंदर है. मटेरियल वर्ल्ड के अंदर आना है तो एक मटेरियल स्पेस सूट चाहिए. जैसे हमें पानी के अंदर जाना है तो स्कूबा डाइविंग सूट पहनना पड़ता है ना. अगर हमें मून पे जाना है, हमें क्या पहनना पड़ता है? स्पेस सूट पहनना पड़ता है. सो व्हेन वी गो टू आवर अननेचुरल हैबिटेट, वी हैव टू वेयर एन एक्सटर्नल suit. Is this okay? We as spirits are now in the material world, hence we have a covering made out of ये जो स्पेस सूट पहना है मैंने, आपने, सभी ने, ये किससे बना है? धातु से. कौन से 5 धातु? अर्थ, एयर, फायर, वाटर, ईथर. ये जो आपको चमड़ी दिख रही है ना मेरी, ये जो बॉडी दिख रही है, ये बॉडी किससे बनी है? ये 5 महाभूत से बनी. 5 महाभूत से बनती है, 5 महाभूत में मिल जाती है. इज दिस ओके टू अंडरस्टैंड? और मेरे अंदर का जो सूक्ष्म पार्ट है वो किस चीज से बना है? माइंड, इंटेलिजेंस और ईगो. ये मेरी 2 कवरिंग है. 2 कवरिंग की, जैसे एक पैर के ऊपर जूता पहनना है तो पहले क्या पहनते हैं? मोजा पहनते हैं, मोजे के ऊपर जूता. वैसे ही मैं सोल हूं, स्पिरिट हूं, मैंने 2 कवरिंग पहनी है, एक सूक्ष्म और एक ग्रॉस को क्या बोलते हैं? स्थूल. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ये जो ग्रॉस और उसके अंदर मोजा पहना मैंने माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो का. मैं इस मटेरियल वर्ल्ड में एक स्पेस सूट पहन के घूम रहा हूं और मुझे अलग अलग तरीके के स्पेस सूट मिलते हैं. अभी मुझे कौन से तरीके की मिली हुई है? ह्यूमन की. ह्यूमन के अलावा मुझे कैसी कैसी मिल सकती है? 84 लाख टाइप के स्पेस सूट्स हैं. कितनी टाइप की? 84 लाख टाइप ऑफ बॉडीज आर देयर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, जो इसी मटेरियल वर्ल्ड के अंदर क्या है? घूमती है. इज दिस ओके टू अंडरस्टैंड? हरे कृष्ण. तो मैं इसके अंदर थोड़ा जूम इन कर लूं, क्योंकि ये दिखता छोटा है लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा है. तो मैं अब सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड के अंदर की बात कर रहा हूं. ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड रहने देते हैं बाहर. इसके अंदर का मटेरियल वर्ल्ड हम खोल देते हैं, थोड़ा जूम इन कर लेते हैं. यह एक क्लाउड से घिरा हुआ है. किससे घिरा हुआ है?
क्लाउड से घिरा हुआ, मैटर के क्लाउड से घिरा हुआ है, तो मतलब बाहर लाइट है और अंदर लाइट। इज दिस ओके टू अंडरस्टैंड? यस और नो? दैट इज द रीजन व्हाई इनसाइड दिस मटेरियल वर्ल्ड कोई एक एक्सटर्नल चीज चाहिए ही चाहिए टू गेट लाइट। यू नो, दिस इज द हिडन मीनिंग। आपने सबने सुना होगा असतो मा सत। क्या मतलब है इसका? फ्रॉम डार्कनेस टू, व्हाट इज दिस मटेरियल वर्ल्ड ओरिजिनली? डार्क और लिट? डार्क। एंड आउटसाइड इट ओरिजिनली क्या है? लिट। सो वी हैव टू गो फ्रॉम हियर टू हियर। राइट नाउ दिस वर्ल्ड इज डार्क इन नेचर। इस मटेरियल वर्ल्ड के अंदर पहले तो ये जो विष्णु दिख रहे हैं आपको, ये पहले विष्णु है। 3 विष्णु में से पहले विष्णु लेटते हैं। 3 विष्णु मैं पहले बना देता हूं। के जी के, ऐसे याद रखते हैं। 3 विष्णु हैं। कितने हैं? सबसे पहले जो विष्णु है वो, उनका नाम है कारणो दक्षाई विष्णु। आपको याद रहेगा, सभी रिपीट कीजिए। कारणो दक्षाई, जोर से, कारणो दक्षाई विष्णु। ये वो हैं। अब उनमें से क्या निकल रहे हैं? ये बुलबुले से क्या निकल रहा है उनके अंदर से? ये पहले आके इस कोने के अंदर जो है, इस डार्क जो पूरा कोना लिया है भगवान ने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में के अंदर मटेरियल वर्ल्ड बनाने के लिए, उसमें क्या है? लेट जाते हैं। आके क्या कर जाते हैं? लेट जाते हैं। और उनके जो छिद्र हैं, आपके छिद्र हैं क्या? छिद्र, होल्स, पोर्स इन योर, जिसको आप छोटा करने की टोनर लगा के छोटा करने की कोशिश करते हो, है ना? द पोर्स। सो दैट उन छिद्रों में से हमारे ये अनंत, अनलिमिटेड यूनिवर्सेस आर कमिंग आउट। When he breathes out, these universes come out. When he breathes in, these universes. So all of these lives that we are spending here is just one breath of Karanodakshai Vishnu. Only one breath. Just one breath. Millions of years, by the way, millions of lifetimes जो है उनके लिए क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक सांस। सिर्फ एक सांस में हमारी क्या इतनी सारी, वो धीरे नहीं लेते हैं। हमारी लाइफ बहुत छोटी है, बहुत बड़ी लगती है, लेकिन है बहुत। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने बारिश में देखा है वो लाइट के अराउंड बहुत सारे वो कीड़े आ जाते हैं जो रात में होते हैं, लेकिन सुबह देखोगे तो क्या हो जाएगा? वो सब मर गए होंगे। वो उसी रात पैदा हुआ है, बाय द वे। उनकी जो लाइफ शुरू हुई है वो पिछले रात ही शुरू हुई थी और अगले सुबह तक क्या हो गई? खत्म हो गई। उनकी लाइफ टाइम ही उतनी है। उनकी लाइफ टाइम कितनी है? उसी में वो पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद खुद बच्चे पैदा करते हैं, फिर बूढ़े होते हैं, बूढ़े होने के बाद मर जाते हैं। ये मुझे पूरी लाइफ टाइम है। वो उनके लिए, हमारे लिए कितना लग रहा है? एक दिन में नहीं, आधा, पूरी रात, एक रात की लग रही है ना। सुबह सब मरे हुए मिलते हैं वहां पे और अगली रात फिर कुछ और पैदा हो जाते हैं। यस और नो? हैव यू सीन दिस और नॉट? हरे कृष्णा। हमें क्या लगेगा? अरे इनकी जिंदगी क्या है, ये आधी रात की जिंदगी जीते हैं मच्छर। हम ऐसे सोचते हैं। हाँ, लेकिन उनके दिमाग में क्या चलता है कि हम तो पूरी जिंदगी जिए। हम, वो बूढ़ा होकर सोचता होगा मैंने क्या क्या किया अपनी जिंदगी में। उस 6 मिनट पहले मैं 7 मिनट पहले मैं कितना यंग हुआ करता था। मैंने अपने बच्चों को सुना रहा होगा, मेरे जमाने में ऐसा हुआ करता था, मैं स्कूल बारिश में चल के जाता था, सब सुना रहा हूँ। बट उनकी लाइफ कितनी है देखा जाए तो? टाइम इज रिलेटिव, टाइम इज रिलेटिव। तो वैसे ही कारणोदक्षाय विष्णु के छिद्रों में से ये बहुत सारे क्या निकल रहे हैं? ये यूनिवर्सेस निकल रही हैं। क्या निकल रही हैं?
ये मटेरियल वर्ल्ड है, मटेरियल वर्ल्ड के अंदर मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ क्या है, यूनिवर्सेस है, फुल यूनिवर्सेस, नॉट प्लैनेट्स, व्हाट, यूनिवर्सेस। इनसाइड वन यूनिवर्स, उन यूनिवर्स के अंदर कौन बैठे हैं, सेकंड विष्णु आते हैं। वी वोंट गो इनटू द टेक्निकलिटी ऑफ इट बिकॉज दैट विल टेक टू मच टाइम, बट द सेकंड विष्णु हर एक यूनिवर्स के अंदर, ये फर्स्ट विष्णु एक्सपैंड होते हैं इनटू द सेकंड विष्णु इन एवरी यूनिवर्स। कैन यू सी इन ईच बबल समवन इज लाइंग डाउन, इन ईच बबल, या दैट इज गर्भोदक्षाई विष्णु। उनको क्या बोलते हैं, कैन यू रिपीट इट, गर्भोदक्षाई विष्णु। गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि से, आप इधर देखोगे राइट में, नाभि से क्या निकल रहा है, एक कमल निकल रहा है। उस कमल के टॉप पे ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी हर एक यूनिवर्स के एक ब्रह्मा होते हैं। हर एक यूनिवर्स के कौन होते हैं, एक ब्रह्मा इज द इंजीनियर ऑफ ईच यूनिवर्स। सो कृष्णा उनको, ब्रह्मा जी को पावर्स देते हैं और इंस्ट्रक्शन देते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी पैदा हो जाते हैं और उनको पता ही नहीं होता मैं कहाँ आ गया। आपको एक खाली दुनिया में छोड़ दिया, कोई खाली है, बिल्डिंग में नहीं है, वर्ल्ड ही नहीं है, खाली है, एक कमल के ऊपर बैठे हो आप, बाकी सब क्या है, खाली। एक कमल के ऊपर बैठे हो, कैसा लगेगा आपको, प्रभु जी कह रहे डर लगेगा, सही में डर लगेगा ना, कि मैं कहाँ आ गया, क्यों आ गया, पता ही नहीं, कुछ नहीं, जीरो पता है। फिर आवाज आई उनको, तप करो, तप करा, तप करने से उनको फिर इंस्ट्रक्शंस मिली, चतुश्लोकी भागवत ये सब उनको मिला, ताकि उनको पता लगा अच्छा मैं क्यों बना, मुझे दुनिया बनाने के लिए यहाँ पे भेजा है। तो ये पूरी दुनिया उन्होंने बनाई। हम इस एक यूनिवर्स के अंदर हैं। इस एक यूनिवर्स के अंदर, मैं इस एक यूनिवर्स के अंदर जूम इन कर लूं क्या, आप देख रहे हो पहले हम कहाँ थे, फिर उसके अंदर जूम इन किया हमने, अब एक मटेरियल वर्ल्ड में मिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस में हमने एक यूनिवर्स के अंदर क्या है, जूम इन किया है। एक यूनिवर्स के अंदर कितने लेवल्स हैं, एटलीस्ट हमारे यूनिवर्स के अंदर 40 कितने लेवल्स हैं, हाँ यहाँ ना प्लैनेटरी सिस्टम्स के लेवल्स हैं। आप समझते हैं जैसे डिमेंशन बोलते हैं कि आई कैन एंटर सम अदर डिमेंशन, डोमेन, रेल्म, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। सो आई एम, ये ना 14 भुवन का यहाँ पे, देयर आर 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स, हाउ मेनी, वी आर इन द मिडिल वन। हमारे ऊपर 1 2 3 4 5 6 है और नीचे 7, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने हैं 14। आई एम इन, वी आर इन द मिडिल मोस्ट वन राइट नाउ। इसको बोलते हैं भूलोक। किसको गायत्री मंत्र सुना है आपने, सुना है आपने, तो कैसे शुरू होता है, भूर, भूर जो है वहां पे क्या है वो, जो दिस, इट बेसिकली द फर्स्ट 3 लेवल्स, भूर, भूर एंड स्व। स्व मतलब स्वर्ग, भूवर लोक, भूलोक। So that's how it is, that's how you're saying it. You understand what I'm saying? Yes. The first 3 levels are being mentioned in that. तो हमारे ऊपर क्या भूवर लोक है और हमारे उनके ऊपर क्या है, स्वर्ग लोक है। आप सबने स्वर्ग के बारे में सुना है, मस्त जगह है ना, क्या होता है उधर, मस्त है कि नहीं है, सबको जाना है उधर, सब बोलते हैं ना कि कहाँ जाने का, मेरे को मरने के बाद क्या लिख देते हैं सबके पीछे, स्वर्गवासी, गए 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 चले गए, कहाँ चले गए, स्वर्ग चले गए, स्वर्ग चले गए, सबको उधर ही जाना है, हाउसफुल होगा उधर। तूने क्या है स्वर्ग में, सॉरी क्या है स्वर्ग में, सबको क्यों जाना है उधर, सबने स्वर्ग का, यहाँ पे किसने स्वर्ग का नाम सुना है, हेवन, स्वर्ग ना सुना हो तो हेवन सुना होगा क्या, यू हर्ड अबाउट हेवन, या so what is there in heaven, why do people, jannat, people want to go to jannat also, people want to go to heaven also, people want to go to swarg also, same place, Eternal happiness. yeah, people are thinking स्वर्ग में क्या है, eternal happiness है, सब white है उधर, सब उधर cloud में रह रहे हैं, you know, you understand what I'm saying, everybody is living on the clouds, just happy, everyone's happy, yeah. But our Shastras tell us the real story. स्वर्ग का वर्ड किधर से आया?
Where did you hear? Originally, nobody made it up. Where is it originally coming from? Shastra. Heaven also, where is it coming from? Shastra. Scripture. Yes or no? Then we should get to know, go back to the scriptures only to get to know, no? कि जहाँ सुना है word उसके बारे में भी पता लगाने को थोड़ा. Shastra tell us this. Can you see this? It is just 1, 2, just 2 levels above us. How can it be eternal happiness? Because उसके ऊपर कितने 1, 2, 3, 4 लेवल तो इसी मटेरियल वर्ल्ड के अंदर 4 और लेवल है स्वर्ग के ऊपर. Yeah, माता जी, what was it? महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक. तो ये 4 तो और है उसके ऊपर, स्वर्ग के ऊपर है. तो इसका मतलब स्वर्ग बेस्ट नहीं हो सकता. Yes or no? And the first clue we should get is it's inside this material world and inside of one universe. How can it be the highest? Swarg is nothing. Swarg is basically अगर आप भूलोक, मैं simplify करके बता दूं क्या? छोटा करके. हाँ बस, अगर भूलोक इंडिया है, स्वर्गलोक स्विट्जरलैंड है. बस. सॉरी, हाँ पूरी है. हाँ नहीं, मैं पूरी को स्वर्गलोक से कंपेयर नहीं करूंगा, वो गोलोक है. वो एक्चुअली में हाईएस्ट है. मैं इंसल्ट नहीं करूंगा पूरी की, उसको स्वर्ग बोल के. But then why is Swarglok so पॉपुलर? Well, why is it propagated so well by everybody? I mean, everybody tells. I'll ask you a question. Why does everybody in this country want to go to the West? It's more comfortable. More developed, very comfortable. At one time. Marketing. Yeah, but still there is still a rush to go there. Not everyone, not in our circles maybe. Not in our circles. Maybe it's not as aspirational for us anymore. But if you see the numbers, absolute numbers, is there a rise in people who want to go there? Yeah? Why? Better prospects? What prospects are these? Yeah? Sorry. सर लोगों को इतना पता नहीं, मतलब लाइक किसी को मैं वर्ल्ड टूर बोलूंगा तो सबको स्विट्जरलैंड, हाँ. चाहे यूरोप की 3-4 कंट्री, हाँ. यूएसए, कनाडा दिखेगा बस, और ब्राजील का रियो दिखेगा बस. हाँ जी. बाकी लोगों को पता ही नहीं कि इनफैक्ट पाकिस्तान, अफगानिस्तान में बहुत सुंदर सुंदर कंट्रीज है. बिल्कुल. लोगों को पता नहीं बेसिकली. हाँ बिल्कुल. या एक्चुअली हमें शास्त्र बताते हैं कि ये जो नीचे है ना, ये भी बहुत सुंदर है. ये बहुत सुंदर है. आई एम नॉट किडिंग. यहाँ से ज्यादा क्या है? सुंदर है, ऑप्युलेंट है. बट स्वर्गलोक के बारे में हमें इसलिए पता है बिकॉज वहां सेंस ग्रेटिफिकेशन इज मैक्सिमाइज्ड. आवर द काइंड ऑफ बॉडीज एट दूसरे डिमेंशन पे है, तो हमें दूसरी टाइप की बॉडी मिलेगी. इज इट ओके टू अंडरस्टैंड? यस और नो? द काइंड ऑफ बॉडी दैट यू गेट टू गो टू स्वर्गलोक, उसमें जैसे आप खाना चाहते हो, आपका फेवरेट, यहाँ सबका फेवरेट खाना क्या है? कोई स्वीट बता दो, लाइक जनरल. रसमलाई, रसगुल्ला, व्हाटएवर. इज दिस ओके? नहीं, मुझे अच्छा वाला चाहिए जो सबको मैक्सिमम पसंद है. रसमलाई ठीक है? सबको रसमलाई ठीक है? ऐसे बात करने से अभी प्रकट होगा सामने. ठीक है? ओके. रसमलाई ठीक है, सबको पसंद है. एक रख दी बहुत बड़ी वाली, ठीक है, खा लिया हमने, मजा आ गया. अच्छा लगा आपको? कोई बात नहीं, दूसरी रखी, दूसरा खाया, मजा आ गया. अब बोला आपको तीसरी रखी, पैक कर लेता हूं, तो मुझे दोना दे दो. दोना है, दोना दे दो, घर जाके खाएंगे. मैं चौथा देता हूं, चलो पांचवा, छठा, 20. मैंने सिर्फ एक आदमी को देखा है असलियत में, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, आप सभी जानते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, लेकिन जिसने 20 गुलाब जामुन खाए थे एक बार, और उसके बाद डिनर भी किया था. बट आप सोच के देखिए, आपको अगर कोई बोले कि 20 रसमलाई खानी है आपको, तो आप कैसा फील करोगे? अरे आपकी फेवरेट चीज है, क्यों नहीं? आपको कैसा लग रहा है? आपको खा के कैसा? चलो अज्यूम कर ले किसी ने गन पॉइंट पे रख के वो खिला दिया, कैसा लगेगा आपको? माजी ने टेरेबल, कभी नहीं खाऊंगी मैं और. जिंदगी भर का कोटा आपने खिला दिया. आप देख रहे हैं, अच्छी जो मुझे मेरी मनपसंद चीज है, किसको पसंद है? मेरे मन को पसंद है. वो बॉडी ले ही नहीं पा रही है, क्योंकि बॉडी का उसका
लिमिट है. इवन थिंग्स दैट आई वांट टू डू, उसका भी मैं एंजॉय करने का क्या है, लिमिट है. स्वर्ग लोक में ना वो अनलॉक हो जाता है और आपको ऐसी बॉडी मिलती है जहां आप रसमलाई 20 क्या 1000 खा सकते हो. लिमिट वहां पे भी है, लेकिन लिमिट कैसी है, इसीलिए स्वर्ग के देवी देवता यहाँ आना चाहते हैं. वो अलग चीज है. वो क्यों आना चाहते हैं, दैट्स समथिंग डिफरेंट. बट वहां पे आप एंजॉयमेंट मैक्स कर सकते हो. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. आपकी बॉडी ऐसी मिलती है और आपको सहूलियतें ऐसी मिलती हैं. नॉट जस्ट बॉडी तो यहाँ पे भी मिल जाए. अगर आपका कर्म ही फूटे हैं, आपके बॉडी मिली हुई है 1000 रसगुल्ले खाने वाली, लेकिन मिल एक भी नहीं रहा, तो आपको और खराब लगेगा ना. वहां दोनों चीजें मिलती हैं. ये है तो हम मटेरियली यस मैटर से ही बने हुए हैं, तो ये डायमेंशंस में भी अलग अलग बॉडी अलग मिलती है. हाँ, इसीलिए उनकी लाइफ अलग है. जैसे अभी है चतुर्मास चल रहा है, देवी देवता है क्या है, सोए हुए हैं. वो 6 महीने बेसिकली सोते हैं, 4 से 6. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. उनके ऊपर 15th वाला अप्लाई नहीं होता. 15 6.15 उनके ऊपर अप्लाई होता है माता जी. एक्चुअली दैट्स व्हाई एज माता जी इज सेइंग दे एस्पायर टू कम हियर. This is the ground floor. Yeah. Here only. यहीं से निकल From here. I just want to complete this. So स्वर्ग लोक में बॉडी हमें एंजॉयमेंट के लिए क्या मिलती है, मैक्स मिलती है. वहाँ ये जो 4 चीजें हैं जो हम यहाँ करना चाहते हैं अच्छी सहूलियत के साथ, इसलिए हम यूएस, द वेस्टर्न वर्ल्ड और व्हाटएवर, इवन इन इंडिया, टू अ बेटर प्रोस्पेक्ट, इवन इन इंडिया बट अ बेटर प्रोस्पेक्ट क्यों करना चाहते हैं. विद बेटर प्रोस्पेक्ट्स वी वांट टू डू ईटिंग, स्लीपिंग एंड मीटिंग एंड डिफेंडिंग बेटर. यस और नो. वहां ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग लिमिटलेस है. लिमिटलेस. दैट्स व्हाई यू सी इंद्र इज द बिगेस्ट, इज द किंग ऑफ अमरावती. ये स्वर्ग लोक को अमरावती बोलते हैं. अमरावती, दोज पीपल हु आर इमॉर्टल्स. दोज आर नॉट इमॉर्टल्स बट हमारे लाइफ के कंपैरेटिव क्या है, वो इमॉर्टल्स हैं. जैसे वो छोटी सी मच्छर था जो एक रात में मर जाता है, उसको और मेरे जीवन के साथ कंपेयर करें, उसको लगा ये क्या है, इमॉर्टल है. मैं हर जीवन में आ जाता हूँ, इसी को देखता हूँ यहीं बैठा होता है. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. वैसे हमारे जीवन में जितने भी हम जीवन ले, हमारे सूर्य देव एक ही रहेंगे, बिकॉज हम उनकी लाइफ हमारी लाइफ से ज्यादा है. सो स्वर्ग लोक इज वेयर यू गेट unlimited sense gratification. That's why everybody wants to go there, because we only know sense gratification. पर वहां जाना भी आसान नहीं है. वहां जाने के लिए भी आपको पुण्य तो एटलीस्ट करने पड़ेंगे. एटलीस्ट क्या करने पड़ेंगे, पुण्य करने पड़ेंगे. और वो पहले 3rd चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं. पुण्य करने के लिए हमें यज्ञ करने पड़ते हैं. ऑफरिंग फूड इज द स्मॉलेस्ट यज्ञ. वो पहला पुण्य कर सकते हैं. पहला पुण्य भोग लगा के खाना, पहला. दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी कैन डू. नहीं तो हम क्या खा रहे हैं, कृष्ण कहते हैं पाप खा रहे हैं. तो स्वर्ग थोड़ा स्कोप से अभी बाहर है. बट आई डोंट वांट टू टेक टू मच टाइम इन दिस. मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ. ये 14 भुवन है, उसमें से स्वर्ग एक है जो हमें सबसे पॉपुलरली पता है. ये हेलिश प्लैनेट्स हैं. ये लास्ट वाला पाताल है. हेलिश प्लैनेट्स मतलब हेल नहीं. एक होता है हेल और एक होता है हेलिश प्लैनेट्स. हेल यहाँ है, अलग है. वो यमराज का एक आइलैंड है. क्या है, आइलैंड है. ठीक है. वहां पे हम थोड़े टाइम के लिए जाते हैं. राइट आफ्टर दिस वहाँ जाते हैं. वहाँ हमारा जजमेंट होता है कि कितने पाप किए, कितने पुण्य किए, उसके इसको कोड़े पड़ेंगे, क्या पड़ेंगे. उसके बाद हम यहाँ जाते हैं, उसके बाद यहाँ जाते हैं. जब हमारे पाप पुण्य के ऑलमोस्ट 70% हम भोग लेते हैं. पाप और पुण्य के दोनों के हम क्या भोग लेते हैं, 70%. देन वी कम बैक हियर अगेन. जैसे आपने बहुत पुण्य किए हैं, तो वो पुण्य काटने के लिए हम कहाँ जाते हैं, स्वर्ग लोक में जाते हैं. आपने पुण्य के साथ पाप भी बहुत करे हैं, तो आपसे पहले पूछेंगे बैड न्यूज और गुड न्यूज. आप बोलेंगे जो देना दे दो, बैड न्यूज दे दो. जो पहले बैड न्यूज, तो यहाँ चले जाओगे. पहले यहाँ पे कोड़े वोड़े खा के, यहाँ पे आप यू गेट अ लॉट ऑफ पनिशमेंट्स व्हेन योर 70%, ऑलमोस्ट 70% ऑफ योर
पुण्य पाप इज गॉन, देन यू गो हियर, आप अपने क्या खत्म करते हो, इसके यहाँ पे पुण्य खत्म करते हो और वापस यहाँ पे आते हो विद द बैलेंस. या मैं डोंट कोट मी फॉर इट, आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? हिसाब से बर्थ. एंड उसके हिसाब से यहाँ पे आपको बर्थ मिलता है, बॉडी मिलती है. या तो एनिमल बॉडी, ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी मिलेगी, आप उसमें खराब चीजें करते जाओगे तो शायद नीचे भी नहीं जाना पड़े, यहीं पे आपको कौन सी बॉडी मिले, एनिमल बॉडी मिले. यहीं ऊपर वाली, यहीं पे आपको एक अंबानी की बॉडी मिले, अंबानी का बर्थ मिले. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? सो यहीं ऊपर नीचे हो रहा है. लेकिन है कहाँ पे ये, है कहाँ पे? मटेरियल वर्ल्ड में ही है. This has nothing to do with this verse which says kingdom of, because this whole thing has nothing to do with Sat, Chid, Anand. यहाँ पे लेकिन हम घूमे जा रहे looking for Sat, Chid और आनंद. मोक्ष मतलब आप यहाँ आ गए हो, out of the material world. Is that okay to understand? Kingdom of God is here because God is the supreme spirit. He is the supreme. तो उनका वर्ल्ड कहाँ होगा? Spiritual world में. But I'll tell you a secret now. Are you ready for it? Are you ready? Yes or no? Yes. So ready हो आप? Yeah, ready. You look ready. Krishna, in the spiritual world also there are 3 levels, many planets, etc. I'm not going to talk about it, वो भागवतम की चीज है. But in that, the highest planet there is called Golok Vrindavan. What is it called? Where Krishna is God is in his original form, is at home. जैसे विष्णु है, विष्णु क्या भगवान है? भगवान है? भगवान ही है, भगवान है विष्णु. लेकिन विष्णु यहाँ